दुखद खबर आ रही है फिल्म जगत से। मशहूर अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद इरफान खान का निधन हुआ है। कल ही आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया था। सुजीत सरकार ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। नीलम हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलम, अभी पिछले साल ही वो विदेश से इलाज कराकर लौटे थे और सोशल मीडिया में खुद ही उन्होंने बताया था कि न्यूरो प्रॉब्लम को कुछ समस्या है, लेकिन बेहद दुखद खबर कि एक मंझे हुए अभिनेता को, एक बेहद अच्छे सार्थक भूमिका निभाने वाले अभिनेता को फिल्म जगत ने खो दिया। जी बिल्कुल, ये बॉलीवुड के लिए नहीं बल्कि पूरे फिल्म जगत के लिए ही बड़ी दुखद खबर है कि उनका निधन हो गया है। सुजीत सरकार जो डायरेक्टर है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की और ट्वीट किया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इरफान खान जो पिछले 1 साल से लंदन में थे और उनको जो कैंसर की बीमारी से वो जूझ रहे थे उसका इलाज करा रहे थे और हाल ही में मतलब जनवरी में आप कहेंगे कि वो भारत लौटे थे और ऐसा माना जा रहा था कि वो पूरी तरह स्वस्थ है। हालांकि उन्होंने इस दौरान मीडिया से कोई इंटरेक्ट नहीं किया, ना ही अपनी फिल्म अंग्रेजी मीडियम जो उनकी फिल्म रिलीज होने वाली थी उसके बारे में उन्होंने कोई भी प्रमोशनल इवेंट नहीं किया। वो सिर्फ इंस्टाग्राम पर ट्वीट कर इस तरह से दर्शकों से जुड़े रहे और लोगों से हमेशा अपनी दुआओं के लिए मिन्नतें उन्होंने ट्वीट किए ताकि उनको दुआएं दे लोग। और हालांकि उनकी ये फिल्म आई आखिरी फिल्म में देखे गए अंग्रेजी मीडियम, जिसके साथ उनके साथ उसमें अभिनेत्री सबा गनम थी और इसमें करीना कपूर थी। ये फिल्म भी दर्शकों के लिए अच्छी साबित हुई और चली फिल्म। हालांकि लॉकडाउन के चलते इसको ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। हम आपको बता दें कि इरफान खान जो है बॉलीवुड के मंझे हुए कलाकार हैं, उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है और जिस तरह से उनकी मौत हुई है ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि हाल ही में ऐसे आए थे अभिनेता जो कैंसर की बीमारी से बच चुके थे, लेकिन शायद इरफान खान एक ऐसे अभिनेता निकले हैं कि वो कैंसर की बीमारी से जंग जीत नहीं पाए। हालांकि उनकी मौत किस वजह से हुई है इसके बारे में भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके पेट का संक्रमण जो था वो काफी बढ़ गया था और इस कारण से उनका निधन हो गया है। नीलम, अगर इरफान खान के फिल्मी सफर की बात करें तो याद है पान सिंह तोमर, बेहद चर्चा में उनकी फिल्म रही और उसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था। पान सिंह तोमर में 2012 में फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था। ऐसे में अगर फिल्मी सफर देखें तो ऐसे अभिनेता जिनके अभिनय के लोग कायल हुए, जिन्होंने अंग्रेजी फिल्मों में लोहा मनवाया, टेलीविजन के अभिनेता रहे, तो ऐसे कलाकार को खोना एक बड़ी क्षति है। बिल्कुल, ऐसे कलाकार मिलने ही आते हैं। उन्हें टीवी जगत में भी उन्होंने काम किया। चाणक्य जो सीरियल अभी दूरदर्शन पे रिलीज हो रहा है उसमें भी उनको दर्शक अभी देख रहे हैं और उनकी एक्टिंग के हमेशा ही कायल रहे हैं। उन्होंने हॉलीवुड में भी अपनी अभिनय का लोहा मनवाया है। सलाम बॉम्बे जैसी फिल्में उन्होंने की है। पिछले साल ही उनकी फिल्म हॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी, उसमें भी उन्होंने अच्छा अभिनय किया था और इस साल भी उनकी अंग्रेजी मीडियम रिलीज हुई है, वो भी चली और आने वाली फिल्में भी उनकी ऐसी थी जिनका दर्शक इंतजार कर रहे थे। हालांकि उन्होंने, हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय नाट्य अकेडमी से जो था वो उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था और फिर वो एक्टिंग की दुनिया में आए, नाट्य अभिनय उससे जुड़े हुए थे। उसके बाद बॉलीवुड में उन्होंने कदम रखा और कई बेहतरीन फिल्मों के जरिए उन्होंने अभिनय की छाप छोड़ी और ये वाकई बॉलीवुड भी लगातार ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आपको रोकना चाहूंगी नीलम, जयप्रकाश चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिल्म समीक्षक हैं। स्वागत है आपका चौकसी जी। धन्यवाद। इरफान खान बेहद मंझे हुए अभिनेता, आपने भी देखा, समझा और परखा होगा उनके अभिनय को। उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति। देखिए, जयपुर में जन्मे इरफान खान मुंबई में आके लंबा संघर्ष किया उन्होंने। कई बार तो ऐसा होता था कि 2 बिस्किट सुबह का नाश्ता, 3 बिस्किट दोपहर का खाना और 4 बिस्किट रात का डिनर। लंबा संघर्ष किया, छोटी छोटी भूमिकाएं कई फिल्मों में मिली। उनकी प्रतिभा को पहली बार सामने लाने वाली फिल्म थी पान सिंह तोमर और फिर बाद में तो उन्होंने कई फिल्मों में अच्छा अभिनय किया और हॉलीवुड की आधा दर्जन फिल्मों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने जीवन में उन्होंने जितने रुपए नहीं कमाए उससे ज्यादा डॉलर कमाए हैं अमेरिका से और वो विश्व विख्यात अभिनेता माने गए हैं जी। तो एक आदमी, उनका चेहरा चॉकलेटी नायकों की तरह खूबसूरत नहीं था
खूबसूरत सा चेहरा था, पर उन्होंने ये भी साबित किया कि खूबसूरत चेहरे से भी सितारा बना जा सकता है। जैसे ओमपुरी उनके पहले बन चुके थे जी। ये ओमपुरी की परंपरा के कलाकार रहे इरफान खान, और उनकी एक फिल्म अंग्रेजी मीडियम बनकर तैयार अभी रिलीज होने वाली है। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया, टीवी अभिनेता भी रहे, अंग्रेजी फिल्मों में लोहा मनवाया, हिंदी फिल्मों में, और पान सिंह तोमर का किरदार अपने आप में एक चिरंजीवी अभिनय का एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। आप अगर इरफान खान को एक समीक्षक के तौर पे आप डिस्क्राइब करना चाहें तो आप क्या खूबियां उनकी बताएंगे? इरफान खान मर्रा सानी ओमपुरी की परंपरा के महान अभिनेता रहे हैं। हेलो जी, चलिए चौकसे जी, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत की। जयप्रकाश चौकसे फिल्म समीक्षक है इरफान खान। चौकसे जी अपने नजरिए से बताते हैं कि इरफान खान चॉकलेटी बॉय की जो छवि इन दोनों बॉलीवुड में है या फिल्म जगत में है, वो छवि उनकी नहीं रही। उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया, जैसा कि ओमपुरी को याद किया जाता है। नीलम हमारे सहयोगी लगातार बनी हुई है। नीलम, फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ खलनायक का अवार्ड भी उनको मिला 2004 में हासिल फिल्म के लिए। एक बेहतर खलनायक, बेहतर हीरो और एडवेंचरस कॉमेडी भी बहुत अच्छी किया करते थे वो। अगर हम पिछले दिनों हिंदी मीडियम फिल्म में देख लें तो काफी टाइमिंग, बहुत उनकी अभिनय की बहुत टाइमिंग की ही तारीफ होती रही है हमेशा। जी बिल्कुल, चाहे कॉमेडी फिल्में हो, चाहे संजीदा अभिनय हो, निगेटिव कैरेक्टर हो, उन्होंने हर किरदार को जिया है। वो दर्शकों से एकदम कनेक्ट हो जाते थे। उनकी फिल्में आप देख लीजिए, करीब करीब देख लीजिए, उसमें उन्होंने एक हरफन मौला कैरेक्टर प्ले किया है जो वाकई बहुत शानदार था। और जिस दौरान उनको उस बीमारी का पता चला कि वो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनकी बैक फिल्म आई थी, पिछले साल रिलीज हुई थी 2018 में वो फिल्म आई थी। उस दौरान उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है और उस फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद ही वो लंदन चले गए। उन्होंने हर किरदार को जिया है, दर्शक उनसे जुड़ जाते थे उनके किरदार देखते समय, चाहे वो पान सिंह तोमर का हो, करीब करीब का हो। इरफान खान ने शाहरुख खान के साथ भी फिल्म की है, सलमान खान के साथ भी उन्होंने काम किया है और इंटरनेशनल स्टार के साथ भी उन्होंने काम किया। हर किरदार में इरफान खान ने अपनी छाप छोड़ी और ये वाकई बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी क्षति है कि आज इरफान खान जैसे विरले अभिनेता ही आते हैं जो आज हमारे बीच नहीं है। दर्शक उन्हें हमेशा याद रखेंगे उनके बेहतरीन किरदारों के जरिए। फिल्म फेयर उन्होंने जीता है, उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता है, इंटरनेशनल अवार्ड है उनके, और वाकई अभी बहुत दिनों से दर्शक उनकी फिल्मों का इंतजार भी कर रहे थे। और अंग्रेजी मीडियम जो फिल्म रिलीज हुई उसमें उन्होंने एक बार फिर ऐसा लगा कि इरफान खान छा जाएंगे, लेकिन शायद अब हम उन्हें दोबारा ना देख पाए। इसका और उनकी जो यादें हैं उनके अभिनय से ही लोग अब उनको याद करेंगे। बने रहे नीलम, एक बार उनके फिल्मी सफर की बात कर दूं, उनके जीवन की मैं दर्शकों को जानकारी देती हूँ। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को हुआ था, जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था और 53 साल की उम्र में उनकी मौत हुई है। रंगकर्मी सुभाष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुभाष जी। जी, इरफान खान एक ऐसे कलाकार जो रंगमंच की दुनिया के भी एक नायाब उदाहरण पेश होते हैं, चाहे वो टेलीविजन जगत में काम किया उन्होंने, चाहे अंग्रेजी फिल्मों में या हिंदी फिल्मों में। एक ऐसा कलाकार जिन्होंने अपने अभिनय से लोहा मनवाया, आज वो इस दुनिया में नहीं है, एक बहुत बड़ी क्षति है। जी, मैं दरअसल देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इरफान जी को पर्दे पे देखना, पर उनके एक मित्र जो है आलोक चटर्जी, और वो दोनों एक साथ एनएसडी में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, वो साथ में रहते थे, कमरे में रहते थे। तो आलोक चटर्जी के माध्यम से इतनी बार इरफान खान की वो बातें जो पब्लिक नहीं जानती, इस तरह से उसको सुना। और इरफान के बारे में ये था कि उनको पढ़ने का बहुत शौक था और वो पढ़ते थे और वो उस तरह के रोल करना पसंद करते थे, जबकि उनकी मतलब कद काठी उस तरह की उस समय नहीं थी कि वो हीरोइन की तरह हो। पर उन्होंने काफी संघर्ष किया, थिएटर से थे तो एनएसडी पास आउट करके वो थिएटर भी करते रहे और उन्होंने बम्बई में हार नहीं मानी। मतलब एक लंबे समय तक वो बम्बई में बने रहे, छोटे काम करने के बाद भी
और उन्होंने बताया कि एक उनकी आंखें बोलती हैं। दरअसल उनके पूरे अभिनय में अगर आप देखें तो एक अलग से कलाकार निकल के आता है, जो लगता है कि मतलब मुंबई सिनेमा की दुनिया में जो लोग पूरा प्रशिक्षण लेकर जो थिएटर से आ रहे हैं, जिन्होंने एनएसडी किया है या जो अपने काम में बहुत इन्वॉल्व हैं, जब उनको कोई रोल मिलता है या वो काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो उसी में डूबे हुए हैं। हम उनकी जितनी भी फिल्मों की बात करें तो हमको लगता है कि ये आदमी पीकू जैसे अमिताभ बच्चन के साथ एक बहुत बड़े स्टार के साथ जब वो साथ होते हैं और उस पूरी यात्रा में ऐसा लगता है कि इरफान खान अलग से दिखते हैं। हम उनकी जितनी भी फिल्में देखते हैं, जितने भी हमने उनके नाटकों को देखा है, मुझे लगता है इरफान खान इस सदी में जो एक बड़े एक्टर के रूप में जाने जाएंगे। जैसे हम लोग दिलीप कुमार साहब को जानते थे कि वो सिनेमा जगत के स्टार थे, राजेश खन्ना को जानते थे, ये लोग क्या था कि ये एक ग्लैमर से आए थे, पर अभिनय के जरिए जिन लोगों ने अपनी पहचान बनाई है उसमें इरफान खान है। ओमपुरी भी एक नाम है, जैसा कि चौकसी जी भी कह रहे थे कुछ देर पहले हमसे बात करते हुए कि ओमपुरी जी खुरदरे चेहरे वाले, वैसे ही कुछ उसी परंपरा के इरफान खान भी। बिल्कुल, ओमपुरी जी के साथ हमने ओमपुरी जी के साथ यहाँ पे 3-4 बार रायपुर में आए, वो हमारे साथ रहे, उनकी फिल्में दिखाई। तो चाहे ओमपुरी हो, नसरुद्दीन शाह हो, नवाजुद्दीन हो, इरफान हो, ये सब, अनुपम खेर हो, ये सब ड्रामे से आए हुए लोग हैं और ड्रामे से आके इन्होंने फिल्म में अपनी एक अलग छवि बनाई है और अपने अभिनय का एक लोहा मनवाया कि अभिनय किस तरह से किया जा सकता है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ जी। और आज जिस तरीके की फिल्में कई जगह, ज्यादातर फिल्में ऐसे देखी जाती है जिसमें ऐसी चीजें परोसी जा रही है जहां अभिनय एक हाशिए पर कहीं ना कहीं नजर आता है। ऐसे में वो कलाकार जो ड्रामा के हैं, थिएटर के हैं, उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति भी है, क्योंकि इरफान खान जैसे कलाकार हों या ओमपुरी जैसे कलाकार हों, इन लोगों ने रंगमंच को न सिर्फ संवारा जबकि फिल्म जगत को भी सार्थक सिनेमा का दौर वापस लेकर आने वाले ये कलाकार रहे हैं। दरअसल अब ये कलाकार इस तरह के हो गए हैं कि इनके लिए रोल लिखे जा रहे हैं, मतलब कि ये इस तरह से ध्यान में रखते हैं लोग, और ये अगर रोल नहीं भी हो और इनको किसी भी तरह का रोल मिले तो ये उस रोल में इस तरह से अपने आप को समाहित करते हैं, क्योंकि इनके पास एक अध्ययन है, एक प्रशिक्षण है, इनके पास एक दृष्टि है और मेहनत करने का एक मादा है। क्योंकि नाटक से आए तो अपने रोल को पहले जी लेते हैं, फिर उसको वो स्क्रीन पे करते हैं, तो ये इसीलिए अलग दिखते हैं लोगों से। जी, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक्टर इरफान खान अब इस दुनिया में नहीं है। 53 साल की उम्र में एक बीमारी से उनका निधन हो गया है। 29 अप्रैल 2020 यानी कि आज का दिन। और ये एनएसडी के स्टूडेंट रहे हैं। इनकी फिल्में बोलती हैं और जब ये अभिनय करते थे तो उनकी आंखों से ही अभिनय झलकता था। हिंदी, अंग्रेजी फिल्मों में और टेलीविजन में अभिनेता रहे हैं। द वॉरियर, मकबूल, हासिल, द नेमसेक, रोग जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है इरफान खान ने। हासिल फिल्म के लिए उन्हें साल 2004 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार मिला था। बॉलीवुड की 30 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। हॉलीवुड में भी एक जाना पहचाना नाम रहे हैं इरफान खान। अ माइटी हार्ट, स्लमडॉग मिलियनेयर और द अमेजिंग स्पाइडरमैन ये फिल्में रही हैं जिनमें वो अभिनय कर चुके हैं। 2011 में भारत सरकार की तरफ से उन्हें पद्मश्री भी मिला। 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2012 में इरफान खान को फिल्म पान सिंह तोमर में अभिनय के लिए श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। और ये ऐसे अभिनेता जो सार्थक फिल्मों के दौर के अभिनेता के रूप में पहचाने जाते रहे हैं। ये ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाया जो थिएटर की परंपरा रही है, जो ऐसे अभिनय की परंपरा रही है जिससे शब्द नहीं भाव बोलते हैं। अभिनेता के अंदर चरित्र का चित्रण बहुत अच्छे तरीके से आप स्क्रीन में देख सकते हैं और न सिर्फ स्क्रीन में, असल जिंदगी में भी ऐसे अभिनेताओं की व्यक्तिगत छवि अलग ही नजर आती है जो भीड़ में अलग नजर आते हैं। तो एक्टर इरफान खान अब इस दुनिया में नहीं है। कल ही उन्हें अचानक आईसीयू में भर्ती कराया गया था। वे 1 साल तक विदेश में रहकर इलाज कराते रहे थे। न्यूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर, इस बात की जानकारी खुद इरफान खान ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में लोगों को दी थी, लोगों से साझा की थी कि उनकी तबीयत खराब है।
न्यूरोएंड्रोक्राइन ट्यूमर से वो जंग लड़ रहे थे। तबीयत एक बार फिर उनकी कल बिगड़ी और अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। तबीयत खबर हुई उसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी धीरे धीरे सामने आने लगी और अब इरफान खान इस दुनिया में नहीं है। मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां कल रात एकाएक उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उनकी पत्नी सुतापा सिकंदर और 2 बेटे उनके साथ में थे। और कुछ दिन पहले ही अभिनेता इरफान खान की मां सईदा बेगम का भी जयपुर में निधन हुआ था और लॉकडाउन होने की वजह से वहां पर वो मौजूद नहीं थे इरफान खान। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए ही अपनी माता के अंतिम संस्कार के दर्शन किए थे और अंतिम दर्शन अपनी मां के किए थे इरफान खान ने। कुछ दिन पहले ही अभी उनकी मां सईदा बेगम का भी निधन हुआ है जयपुर में और अब इरफान खान की तबीयत कल अचानक बिगड़ी, उसके बाद उनका निधन हो गया। 2017 में करीब करीब सिंगल उनकी फिल्म थी जिसमें उन्होंने योगी का चरित्र निभाया था। 2013 में डी डे फिल्म आई जिसमें वली खान का रोल याद किया गया। ये साली जिंदगी में अरुण का किरदार उन्होंने निभाया। 2011 में 7 खून माफ एक फिल्म आई थी, वासीउल्लाह खान का किरदार उन्होंने निभाया। थैंक यू फिल्म में विक्रम का किरदार अपनाया। 2010 में राइट या रॉन्ग मूवी आई थी, विनय पटनायक का किरदार उन्होंने निभाया था। नॉकआउट में विक्रम गुप्ता, बच्चू टोनी खोसला का किरदार नॉकआउट में उन्होंने निभाया था। एसिड फैक्ट्री एक फिल्म आई थी जिसमें काइजर का रोल उन्होंने अपनाया था। अभिनेता रजा मुराद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुराद साहब, इरफान खान का जाना फिल्म जगत के लिए एक बड़ी क्षति। फिल्म जगत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए। वो सिर्फ एक राष्ट्रीय अभिनेता नहीं थे, वो अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता थे और जितने पॉपुलर, जितने लोकप्रिय वो हमारे देश में थे, उतने ही लोकप्रिय वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी थे। सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट के बल पर। कभी उन्होंने पब्लिसिटी नहीं की, कभी उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं की, खामोश रहते थे, ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन उनका काम बोलता था। उन्हें अपने बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनका काम बोलता था। टोंक जैसे छोटे से शहर से आए थे और सिर्फ अपने टैलेंट के बलबूते पर इतना बड़ा नाम उन्होंने कमाया, इतनी इज्जत कमाई जो बहुत कम लोग कमा पाते हैं। और विडम्बना की बात यह है कि आज से 2 साल पहले श्रीदेवी जी का निधन हुआ था। उनकी उम्र भी 53 साल थी, इनकी उम्र भी 53 साल है। लेकिन इन दोनों कलाकारों के बारे में कहूंगा कि इतनी कम उम्र में इन्होंने जो काम किया, जो इन्होंने अचीव किया, जो इन्होंने पाया, एक आम इंसान 153 साल में इतना नहीं कर सकता। वो एक आनंद फिल्म का डायलॉग है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो अब वो चले गए हैं, उनके साथ उनका टैलेंट नहीं गया है, टैलेंट तो हमेशा रहेगा। आइंदा आने वाली पीढ़ी भी उनका काम देखेगी जो आज नहीं देख पाई है उनका काम। तो बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा हमारा नुकसान है जी, इंडस्ट्री का, पूरे देश का और पूरी दुनिया का। बिल्कुल। और जिंदगी लंबी तो नहीं थी उनकी, लेकिन बड़ी जरूर बनी उनके अभिनय से। उनकी जो प्रस्तुति रही है और जो उन्होंने पूरी दुनिया को दिया है, चाहे समाज में एक प्रेरणा के रूप में। आपने कितने करीब से देखा उनको, क्या पल बिताए हैं, जिस तरीके से आप उनके काम को बता सके, कितनी बारीकी से वो काम किया करते थे, क्योंकि थिएटर के कलाकार थे, बहुत मंचेरी कलाकार। कई बार तो अकल हैरान होती थी उनका काम देखकर कि बड़े से बड़ा अननेचुरल सीन वो इतने नेचुरल वे में कर जाते थे। जैसे संजीव कुमार जी थे, ये बहुत नेचुरल एक्टर थे। और सबसे अच्छी बात ये थी इनमें कि हमेशा इनकी पिच बोलने की बहुत नॉर्मल होती थी, नॉर्मल पिच में बात करते थे। अक्सर एक्टर्स एक्टिंग करते वक्त अपनी आवाज का वॉल्यूम
तेज कर देते हैं या ऊंचा कर देते हैं। ये इतने नेचुरल तरीके से डायलॉग बोलते थे कि लगता ही नहीं था कि ये डायलॉग बोल रहे हैं, बल्कि लगता था कि कोई इंसान कैमरे के सामने बात नहीं कर रहा बल्कि किसी से मुखातिब हो रहा है। ये उनमें एक खास बात थी। तो ऐसे कलाकार जो है वो कभी कभार ही पैदा होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रजा जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक्टर इरफान खान अब हमारे बीच नहीं हैं। अंग्रेजी फिल्में, हिंदी फिल्में, टीवी में उन्होंने काम किया। चाणक्य जो अभी फिर से जो बचपन के दिन और पुरानी टीवी सीरियल्स और पुराने हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं उनको इस दौरान प्रसारित किया जा रहा है, उसमें अगर आप कलाकारों को देखें तो वो कलाकार उस दौर के अभिनय की याद दिलाते हैं जिसमें इरफान खान भी एक नाम शामिल है। 53 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ है। कई फिल्में ऐसी हैं जिसमें उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। 2007 में लाइफ इन अ मेट्रो फिल्म आई थी जिसमें मोंटी का किरदार उन्होंने निभाया था। अमाइटी हार्ट एक अंग्रेजी फिल्म थी जिसमें उन्होंने अभिनय किया। पार्टीशन, मेरिडियन में देवराज का उन्होंने रोल किया। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्हें कल भर्ती कराया गया था जिसके बाद उन्होंने वहीं अंतिम सांसें ली है। 2011 में पद्मश्री अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था। अभिनेता इरफान खान मशहूर फिल्म द लंच बॉक्स में भी काम कर चुके हैं और इस फिल्म की चर्चा सब जगह थी। उनके अभिनय को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहती थी क्योंकि वो सार्थक फिल्मों का जो दौर था वो फिर से वापस लौटा है ऐसे अभिनेताओं की वजह से। 2011 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। द वॉरियर, मकबूल, हासिल, द नेमसेक, रोग जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। हासिल फिल्म के लिए 2004 में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ खलनायक का उन्हें अवार्ड मिला और आखिरी फिल्म उनकी अंग्रेजी मीडियम जिसमें उन्होंने काम किया है। इरफान खान एक बेहद मंझे हुए कलाकार। हमारे साथ जयप्रकाश चौकसी जी भी जुड़े हुए थे, फिल्म समीक्षक। उन्होंने बताया कि बिस्किट खा खाकर सुबह और शाम इस तरीके से मुंबई में माया नगरी में उन्होंने संघर्ष किया है। एनएसडी के स्टूडेंट ऐसे बहुत ही विरले कलाकार होते हैं जो ड्रामा और थिएटर की पढ़ाई करते हैं और वहाँ से पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म जगत में एक बहुत अच्छा मुकाम पाते हैं, जिनमें ओमपुरी, नसरुद्दीन शाह ऐसे कलाकार हैं और इरफान खान भी एक बड़ा नाम है। नीलम हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नीलम, अंग्रेजी फिल्मों के अगर सफर को देखें तो काफी बहुत गहराई से उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों में काम किया। हर एक भाषा पर पकड़ होना भी एक अभिनेता की बहुत बड़ी खासियत होती है। जी बिल्कुल तृप्ति, उन्होंने नेशनल फिल्म मेकर के साथ तो काम किया ही है, उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया और उन्हें आश्चर्य की बात, उन्होंने एशियन फिल्म अवार्ड भी जीता है। उन्होंने नेशनल ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म द लाइफ ऑफ पाई जो रिलीज हुई थी उसके लिए उन्हें एशिया के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। ये शायद गौरव पहले भारतीय उनको ही ये प्राप्त हुआ है जो उन्होंने मिला है उनकी फिल्म मकबूल के लिए। लाइफ ऑफ पाई, द नेमसेक, पान सिंह तोमर और द लंच बॉक्स जैसी फिल्मों के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया था और लाइफ ऑफ पाई के लिए उन्हें एशिया के बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। ये अपने आप में ही भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए भी गौरव करने की बात है। अपनी किरदार से उन्होंने हॉलीवुड किरदारों के साथ, उनके अभिनेताओं के साथ काम किया। उन्होंने बड़े बड़े हॉलीवुड अभिनेताओं के साथ काम किया और ट्विटर पर अब आप देख सकते, ट्विटर पर हम आपको बता दें कि उन्हें श्रद्धांजलि देने का दौर शुरू हो गया है। हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर जो है उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, वहीं बॉलीवुड के अभिनेता भी लगातार उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जी, इस वक्त ट्विटर में भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं सभी, चाहे वो एक्टर्स हो, आम लोग हो। जॉनी लीवर ने लिखा है कि उनका जाना बहुत दुखद है। संगीतकार कल्याण शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत कल्याण जी।
अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया, एक मंझे हुए कलाकार जिनका जाना पूरी दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने उनकी बहुत सी फिल्में देखी हैं और बहुत अच्छे कलाकार थे, मुझे तो बहुत पसंद थे वो। और मैंने आज ही समाचार पत्र में पढ़ा कि वो एडमिट हुए हैं और फिर अभी भी मालूम हुआ, तो मैं तो एकदम, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग न्यूज रहा ये। और बताएं जी। एक संगीतकार के तौर पर आप भी देखते हैं कि अभिनेता जो है वो गीत हो या फिर गाने की प्रस्तुति में एक्टिंग करना हो या फिर ऐसे मंझे हुए कलाकार जो डायलॉग से अपनी अभिनय को बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से पेश करते हैं, आपने कितने करीब से उनके अभिनय को देखा है? आप क्या बारीकी देखते हैं ऐसे कलाकारों? देखिए, मैं फिल्म इंडस्ट्री से तो जरूर जुड़ा रहा, लेकिन इरफान जी से ऐसा कभी मिलने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला। परंतु उनके अभिनय के बारे में ये कहूँगा, क्योंकि अभिनय के क्षेत्र से मैं भी जुड़ा रहा, कई नाटकों में मैंने काम किया है। वो अपने आप में एक सशक्त अच्छे कलाकार थे, जैसे नसरुद्दीन शाह हुए, संजीव कुमार हुए, गिरीश कर्नाड हुए। और उनको जिन भी फिल्मों में ख्याति मिली वो उनके संवादों के कारण, उनकी अभिनय शैली के कारण, जो अपनी तरह की उनकी थी। और जैसे कई ऐसे अभिनय में लोग हुए, जैसे देव साहब थे या राजेश खन्ना जी थे या राज कपूर साहब थे, ये संगीत के गानों में भी और अभिनय में, दोनों में ये जनता की पसंद की जाते थे। जैसे लोग किशोर कुमार के लिए कहते थे कि देवानंद की पर आवाज होती थी, तो इरफान जी की जो अभिनय शैली थी जी, वो एक थिएटर के आर्टिस्ट थे। लोग उनको संवादों के लिए याद रखते हैं, जैसे लोग कादर खान को याद रखते हैं। तो उनकी फिल्मों में ऐसा, ठीक है, गाने भी उन्होंने, कुछ गाने उनके ऊपर फिल्मांकन हुए होंगे, लेकिन वो एक अभिनय में अपने आप में पूर्ण कलाकार थे। शुक्रिया आपका कल्याण जी हमसे बातचीत के लिए। तो इरफान खान जिनका संवाद और सादगी दोनों ही उनके अभिनय कला की एक नायाब उपलब्धि रही है। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ट्वीट कर दुख जताया है। राजस्थान के जयपुर में ही जन्म हुआ है इरफान खान का और ये अभिनेता अब हमारे बीच नहीं है। न सिर्फ फिल्म जगत, पूरी दुनिया में अब इरफान खान के निधन के बाद श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि अंग्रेजी फिल्में, हिंदी फिल्में, टीवी जगत, सभी जगह इरफान खान ने काम किया। दुखद खबर आप सभी को बता रहे हैं। अभिनेता इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे। इरफान खान का 54 साल की उम्र में आज निधन हो गया है। लगातार इनकी तबीयत खराब चल रही थी और लंबी बीमारी के बाद आज इनका निधन हो गया। 2011 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। इनकी मशहूर फिल्म द लंच बॉक्स के लिए इस अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था। और इरफान खान एक ऐसे कलाकार जिनकी कला का मुरीद हर कोई है फिल्म जगत में।
चलिए, हमारे साथ नीलम महिरवार जुड़ रही हैं, हमारे संवाददाता। नीलम, एक अपूरणीय क्षति है बॉलीवुड और कला जगत के लिए इरफान खान का जाना। जी बिल्कुल, ये बॉलीवुड के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए क्षति का विषय है, क्योंकि उनके जो फैन हैं ना सिर्फ भारत में, एशिया में, बल्कि वर्ल्ड स्तर पर, वर्ल्ड लेवल में भी उनके दोस्त हैं जो उनकी दोस्त भी हैं और फैंस भी हैं जो उनकी एक्टिंग के कायल हुआ करते थे। बता दें कि इरफान खान जो है बचपन से ही, मतलब ऐसा नहीं उन्हें एक्टर ही बनना था और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि वो एक्टर बने। बचपन से ही वो क्रिकेट खेलना उन्हें बहुत पसंद था और जो क्रिकेट में उनकी रुचि थी, पहले उन्होंने सोचा कि वो क्रिकेटर बनेंगे बड़े होकर, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उन्होंने अपने आप को निखारा और उन्हें एहसास हुआ कि वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, बल्कि ग्रेजुएशन भी वो नहीं कर पाए थे और उन्होंने एकेडमी के साथ ही उन्होंने क्रिकेट की भी ट्रेनिंग ली और उन्हें लगा कि जब वो बड़े होंगे तो एक अच्छे क्रिकेटर बनेंगे। लेकिन उन्होंने अभिनेता बनने का सोचा और उन्होंने 16 साल की उम्र में, बताया जाता है, उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था और सीरियस फिल्मों के साथ ही उन्होंने कॉमेडी फिल्में भी की और इंटरनेशनल स्टाफ के साथ भी उन्होंने काम किया। हाल ही में बीते साल जब वो भारत वापस जा रहे थे इलाज के लिए, भारत से लंदन, और फिर जब वो इलाज कराकर आए तो उन्होंने अपने आखिरी ट्वीट में कहा था कि वो अपनी पत्नी के लिए जो है दोबारा जीना चाहते हैं और जब वो ठीक होकर आए तो लोगों को उन्होंने ऐसा बयान दिया कि उन्हें लगता है कि अब वो अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैंस के लिए जीना चाहते हैं। और जंग उन्होंने लगभग जीत ली थी, लेकिन या कहें कि मौत पर किसी का बस नहीं चलता और वो इस जंग से जीत नहीं पाए और कैंसर जैसी बीमारी से जो है उनका निधन हो गया। और उसके बाद अब सोशल मीडिया पर स्टार्स लगातार उन्हें ट्वीट कर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं उनके प्रति। सनी देओल जैसे अभिनेता ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, वही अमिताभ बच्चन ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि करण जौहर जो उनके साथ हमेशा काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला कि वो इरफान खान जैसे अभिनेता के साथ कोई फिल्म बना सके, लेकिन वो हमेशा कहते थे और वो भी उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रियंका चोपड़ा भी उसके लिए ट्वीट कर चुकी है और उन्होंने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि सोशल मीडिया पर इस समय इरफान खान को हर कोई, इंटरनेशनल से लेकर नेशनल स्टार से लेकर, हर कोई अपनी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है उनके लिए। वो यादें उनकी शेयर कर रहा है जो उनके साथ बिताई गई हों लोगों ने। बिल्कुल नीलम, और जैसा आपने कहा कि यादें वाकई में इतनी सारी जुड़ी हैं, हर दर्शक की भी एक कहीं ना कहीं एक याद जुड़ी हुई है इरफान खान के साथ, क्योंकि जब वो रुपहले पर्दे पर आते थे तो अपनी एक अलग ही छाप सिर्फ स्क्रीन पर ही लोगों के दिलों पर भी छोड़ जाते थे। और पिछली बार जिस तरीके से जब इनकी तबीयत खराब हुई थी और ये वापस आए थे, तब ऐसा लगा था कि हाँ, इन्होंने इस जंग पर जीत हासिल कर ली। और कल भी जब ये खबर आई कि ये आईसीयू में भर्ती हैं, थोड़ी तबीयत इनकी नासाज है, लेकिन तब भी ऐसा लगा नहीं था कि इतनी जल्दी इस तरह की एक दुखद खबर आ जाएगी। नीलम, बिल्कुल ऐसा लगा नहीं था कि वो इस दुनिया में अब नहीं रहेंगे, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही थी कि वो ठीक है। उनके स्पोक पर्सन भी कह रहे थे कि उन्हें एडमिट किया गया है क्योंकि उन्हें हल्का सा संक्रमण हुआ है, पेट दर्द है, बाकी सब ठीक है। लेकिन सुबह होते होते ये पूरी तस्वीर बदल गई और लगभग दोपहर तक ही उनके मौत की खबर जो है वो टीवी पर आ चुकी थी। और जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वो बहुत ही मतलब अपनी संवेदनाएं जो है व्यक्त कर रहे हैं। इरफान खान की अगर एक्टिंग की बात करें तो उन्होंने अपने हर किरदार को जिया है, दर्शकों से वो कनेक्ट हो जाते थे। कोई भी किरदार हो, चाहे वो कॉमेडी से भरपूर हो, सीरियस अभिनेता भी उनको कहा जाता है। उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर भी उतनी ही संजीदगी से निभाया जिस तरह से वो एक सरल सहज अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने बड़े बड़े कलाकारों के साथ ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जिस अभिनेता के साथ गए उन्होंने बॉलीवुड के हर कलाकार के साथ स्क्रीन शेयर की है। दिग्गज डायरेक्टर के साथ उनकी फिल्में रिलीज हुई हैं। उनके जो बेहतरीन किरदार है, मकबूल है, सलाम बॉम्बे है, ऐसी तमाम फिल्में हैं। और हाल ही में हॉलीवुड फिल्मों की अगर बात करें तो स्पाइडरमैन में वो नजर आए थे। उसके बाद उन्होंने ये जो जुरासिक पार्क वर्ल्ड रिलीज हुई थी उसमें भी उन्होंने छोटा सा किरदार निभाया, लेकिन वो भी लोगों के, दर्शकों के दिलों में छा गया। लाइफ ऑफ पाई जैसी ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म में उन्होंने अभिनय किया और उन्होंने सलाम बॉम्बे जो उनकी बताई जाती है वो पहली हिंदी फिल्म थी, उससे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इससे पहले वो टीवी से जुड़े रहे, रंगमंच से भी जुड़े रहे। अभिनेता एक ऐसे अभिनेता है जो शायद बिरले ही दूसरे ना इस दुनिया में आए। वो एक ऐसे अभिनेता थे, हर किरदार को उन्होंने
उन्होंने जिया और दर्शकों से कनेक्ट हुए, तभी दर्शकों का इतना प्यार उन्हें आज हासिल हुआ। इस लेवल पर वो इंटरनेशनल स्टार के साथ काम कर पाए, अनुपम खेर जैसे लोगों के साथ, नसीरुद्दीन शाह के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की, ओम पुरी जैसे अभिनेता के साथ उन्होंने काम किया। हर किरदार में उन्होंने अपने आप को जिया है। जी चलो नीलम, आपसे एक बार फिर से बातचीत जरूर करूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ रंग निर्देशक बंसी कंवल जी जुड़ रहे हैं। बंसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। IBC 24 में ये दुखद खबर इस वक्त निकल कर आ रही है, इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे। हाँ, ये बहुत तकलीफदेह खबर है, खासकर उन सब के लिए जो उनको जानते थे, जो पर्सनली उन्हें जानते थे, उन्हें थिएटर में देखा है, उनसे कभी कभार बातचीत भी होती थी। बहुत दिनों से तो नहीं हुई थी, लेकिन जब भी मिलते थे बहुत ही अच्छे इंसान थे, जो बहुत ही मोहब्बत से मिलते थे लोगों से। उनमें कतई वो स्टार वाली क्या कहते हैं, स्टार वाली वो बात नहीं थी कि किसी से बात न करें। और जब वो थिएटर में थे, बहुत ही अच्छे थिएटर एक्टर रहे हैं, और सिनेमा में तो उन्होंने एक अलग तरह की एक तरीका दिया है एक्टिंग का, और बहुत ही खास तरह के रोल्स कर उन्होंने किए। और जाहिर है अब आप उनको मिस करेंगे आने वाले दिनों में। इस तरह के लोग बहुत दिनों बाद किसी इंडस्ट्री में आते हैं, और दिनों बाद आपको अच्छे एक्टर मिलते हैं। एक्टर तो स्टार तो बहुत मिल ही जाते हैं, लेकिन एक्टरों की कमी हर बार उस इंडस्ट्री में खलती रही है, और कुछ एक्टर उस इंडस्ट्री में हैं, बाकी स्टार्स हैं जो गाते नाचते वाले लोग हैं, लेकिन वहाँ एक्टरों की कमी जो है वो खलेगी अब। और लगेगी लगातार एक के बाद एक एक्टर जा रहा है। वो सिर्फ सिनेमा में नहीं, थिएटर में भी ऐसे हो रहा, लिटरेचर में भी ऐसे हो रहा, लगातार लोग जा रहे हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कोई शायद नए लोग भी आए, लेकिन ये खबर बहुत तकलीफदेह है। उम्मीद करते हैं कि इस वक्त उनकी परिवार को एक सांत्वना चाहे, और हम उनसे यही कह सकते हैं कि हम उनके साथ हैं, और इस दुख की घड़ी में और क्या कहा जा सकता है। जी तो रंग निर्देशक बंसी कौल जी को इस वक्त आप सुन रहे थे, जिन्होंने दुख जताया है इरफान खान के निधन पर। और निश्चित तौर पर इरफान खान एक ऐसे अभिनेता जिनका जाना सिर्फ बॉलीवुड के लिए नहीं, हिंदुस्तान और पूरे विश्व के कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि एक ऐसे अभिनेता के स्थान को भर पाना वाकई बेहद मुश्किल होगा। चलिए